हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 10 और उसकी एक्सरसाइज हमारी चल रही है 10.5। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम उसकी जो बेसिक थ्योरम है जिसके ऊपर वो 10.5 बेस्ड है उसको को हम सॉल्व कर लेते हैं। और वो थ्योरम है आपकी 10.8 और 10.8 थ्योरम आपकी क्या कहती है, द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। तो ये आपकी कहती है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, डायग्राम बना लेते हैं। सपोज करो आपकी ये कोई आर्क है पी क्यू, ए कोई पॉइंट है ऑन सर्कल और ओ इज इट्स सेंटर। तो ये कहते हैं कि angle sustained by an arc on center is always double of the angle sustained by an arc on the circle। ये कहती है। अब इसकी सिचुएशन डिफरेंट हो सकती हैं बट दिस इज ऑलवेज करेक्ट, ठीक है। सिचुएशंस कौन कौन सी आपकी हो सकती हैं, सपोज करो ये सिचुएशन आपकी हो गई है कि ये जो आर्क है आपकी, यहाँ पे आपने माइनर आर्क इसको कंसीडर किया हुआ है। ये सपोज करो ये सेमी सर्कल पे बन जाएगी। ये आपका क्या है, पी क्यू कोई पॉइंट है, ठीक है, ओ पॉइंट है और ए कोई पॉइंट आपका सर्कल में किसी तरफ है। ये नीचे वाले पोर्शन पे भी हो सकता है, ऊपर वाले पोर्शन पे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, ये आपका स्ट्रेट एंगल है यानी कि 180। तो यहाँ पे ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। और इसी से कंसेप्ट निकल के आया है कि सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट पे कोई एंगल ड्रॉ करोगे विद द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर एंड इट मस्ट बी 90 डिग्री, वो हमेशा ही राइट एंगल होगा। सेमी सर्कल पे उनकी सरकमफ्रेंस पे जो भी आप एंगल ड्रॉ करोगे दैट मस्ट बी 90 डिग्री। वो कहाँ से ये कंसेप्ट निकल के आया है, ये भी यहीं से निकल के आया है, ठीक है। और एक सिचुएशन और आप कंसीडर कर सकते हो इसमें, वो आपकी है, सपोज करो ये जो आर्क आपकी है वो मेजर आर्क हो पी क्यू, ठीक है, और ये आपका सेंटर। तो ये एंगल ये सबटेंड कर रही है। तो यहाँ एक पॉइंट है आपका ए, दिस आल्सो द हाफ ऑफ दिस एंगल, ये भी हमेशा एक्यूरेट होता है। तो आइए ये इतने सिचुएशंस, तीनों सिचुएशंस में आपका सॉल्यूशन एक ही रहना है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे कि जॉइन ए टू ओ एंड एक्सटेंड टिल द एनी पॉइंट बी। ये सभी में ऐसे आप कर सकते हैं क्योंकि सॉल्यूशन सबका सेम रहना है। ये देखिए ये ओ है और ये कोई पॉइंट आपका बी है। तो ये जो सॉल्यूशन हम इसका करेंगे वो तीनों फिगर्स पे एप्लीकेबल होता है। तो अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे इसको गिवन, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ। थ्योरम आपकी है 10.8, एनसीईआरटी की थ्योरम है ये। और सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे गिवन, और गिवन में आपके पास क्या आ जाता है, पी क्यू इज एनी आर्क ऑफ अ सर्कल with center O. A is any point on सर्कल। ये तो हो गया हमारा गिवन। उसके बाद हम करते हैं टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू, ये आपको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन आपने किया है तो कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए। join A to O and extend
till any point P. This is your construction. Now come on the proof. हमारे पास प्रूफ क्या आ जाएगा? तो हमें ये दो ट्रायंगल नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ये और ये। तो पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं पी ओ ए में। तो इन ट्रायंगल पी ओ ए, ओ पी इज इक्वल टू ओ ए, वाई रेडियाई ऑफ अ सर्कल, radii of a circle, and if these sides are equal then their opposite angles are also equal. Then OPA is equal to angle OAP. Why? Opposite angles of equal sides. Opposite angles of equal sides. देन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दीजिए, बिकॉज दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल पी ओ ए, दिस वन इज योर एक्सटीरियर एंगल, ओके, विच इज इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू इंटीरियर एंगल्स। तो कीजिए पी ओ बी इज इक्वल टू पी ओ पी ए प्लस ओ ए पी, वाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ओके, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और हम जानते हैं कि पी ओ ए या ओ पी ए, O P A and O A P both are equal. Then हम O P A की जगह भी क्या लिख देंगे? O A P हम लिख देंगे, और ये तो है ही हमारा O A P, ठीक है। तो ये हो जाएंगे ट्वाइस ऑफ एंगल O A P, P O B इज इक्वल टू, इसको आप कंसीडर कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन अदर ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल O A Q, दिस साइड वाले O A Q वाले में O A इज इक्वल टू O Q, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, ठीक है। देन इफ रेडियाई आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, दैट इज O A P O A Q is equal to O Q A, while opposite angles of equal sides, अपोजिट एंगल्स होंगे इक्वल साइड के, ये भी इक्वल होंगे। देन यहाँ पे भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो एंगल पी क्यू ओ बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ क्यू ए प्लस एंगल ओ ए क्यू। और हम जानते हैं कि ओ क्यू ए किसके इक्वल है? ओ ए क्यू के, तो इसकी जगह लिख लीजिए प्लस ओ ए क्यू। अब ये भी ट्वाइस हो जाएगा इसका, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू, क्यू ओ बी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. एडिंग इक्वेशन 1 and 2, वी गेट क्या आ जाएगा? अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल पी ओ बी एंड एंगल क्यू ओ बी ऐड होकर पूरा एंगल बन जाएगा आपका पी ओ क्यू, और एंगल पी ए ओ और क्यू ए ओ, यहाँ कह सकते हो कि ओ ए पी ओ ए क्यू, ये दोनों मिलकर आपका एंगल बना लेंगे एंगल ए। बनाइए। फर्स्ट में है आपका, फर्स्ट आपकी कहाँ गई? पी ओ बी, पी ओ बी प्लस सेकेंड में है
क्यू ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ ए पी प्लस ट्वाइस ऑफ ओ ए क्यू। ये दोनों मिलकर तो आपका बन गया एंगल पी ओ क्यू। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए क्यू, ये आपका आएगा पी ओ क्यू, और इसको इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका बन जाएगा ये दिस एंगल पी ए क्यू। और यही आपको प्रूव करना था। तो ये आपकी थ्योरम है 10.8 थ्योरम, और इम्पोर्टेंट थ्योरम है, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती है। अब हम करते हैं हमारे थ्योरम नंबर 10.9, जिसमें आपको कहता है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मतलब अगर एक ही सेगमेंट में आपके 2 एंगल बने हुए हैं, जो जितने भी एंगल बने हुए हैं दे आर इक्वल इन मेजर। बना लीजिए सर्कल, ये कोई आर्क ले लीजिए आप पी क्यू, तो ये आपका है एक सेगमेंट मेजर सेगमेंट, और ये है आप ये माइनर सेगमेंट, और ये आपका मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो इसमें जितने एंगल बनेंगे वो सारे सेम होंगे, और इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे इक्वल मेजर के होंगे। ये आपको प्रूव करना है। तो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और टेक एनी पॉइंट A and B on the circle and join them। ये आप ले लीजिए। तो आपको प्रूव करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये आपको प्रूव करना है। तो लिखिए गिवन क्या है, PQ is an arc of a circle with center O. A and B are 2 points on circle। टू प्रूव में आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू पी बी क्यू। ये आपको प्रूव करना है। प्रूफ देखिए, प्रूफ से पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन ज्वाइन O to P and Q, P एंड Q को O से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, प्रूफ देखिए, इसके प्रूफ में आपके पास क्या आ जाएगा, पहले एक ट्रायंगल को लेते हैं, क्योंकि अभी भी हमने जो थ्योरम सॉल्व किया है उसमें आपको क्या गिवन था कि एंगल सबटेंड बाय एनी आर्क ऑन द सेंटर इज ऑलवेज डबल ऑफ द एंगल सबटेंड ऑन द सर्कल। इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, पी ओ क्यू इज डबल ऑफ एंगल पी ए क्यू, बिकॉज एंगल सबटेंड by an arc on center is double the angle subtend on circle। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद यही आपका आ जाएगा पी ओ क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी बी क्यू, उसका भी सेम रीजन आपका रहने वाला है। ठीक है, तो इक्वेशन इसको कंसीडर कर लीजिए 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we obtain
क्या कि ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी बी क्यू। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पी ए क्यू इज इक्वल टू पी बी क्यू, और यही आपको प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था। तो इस थ्योरम का यूज़ करके हम अपनी एक्सरसाइज में यूज़ कर सकते हैं कि एक ही सेगमेंट में जितने भी एंगल बने होते हैं ऑल आर इक्वल इन मेजर। अब हम करते हैं हमारी थ्योरम नंबर 10.11 और 12 को, और 10.11 और 12 बेस्ड ऑन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब सबसे पहले हमें ये पता होना था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती क्या है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी ऑल 4 वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कल, जिसके 4 के 4 वर्टिसेस सर्कल पे लाई करते हैं। दिस इज कॉल्ड योर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें डायरेक्ट तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का चैप्टर नहीं है हमारा है थ्योरम सॉल्विंग का। तो उसके लिए आपको थ्योरम गिवन है कि कब कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो सकती है और कब नहीं। तो इसके लिए आप 10.11 को यूज़ कर सकते हैं। इन थ्योरम्स का प्रूफ आपके बियॉन्ड में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको यूज़ करनी है, इसका प्रूफ आपके पास नहीं है, आपको नहीं करना है, ठीक है। तो 10.11 आपकी है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो क्या है कि भी कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, देन उसके जो अपोजिट एंगल्स हैं कोई भी पेयर ले सकते हो, सपोज करो ये, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा ही होगा इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, और इन दोनों पेयर का भी सम 180 डिग्री होगा इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। ओके, देन 11.12 में इफ द सम ऑफ अपोजिट पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 देन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक ऑल्सो। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर आपको गिवन है कि इन दोनों सम का, सपोज करो मेरे पास नाम है ए बी सी डी, इफ द सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल सी मेरे पास आ जाता है 180, देन आई कैन से ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, और एंगल बी और डी का सम भी अगर हमारे पास 180 आ जाता है तो देन वी आल्सो कैन से दैट ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो मतलब कोई क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक दिखाने के लिए क्या करेंगे, उसकी अपोजिट एंगल्स का सम 180 दिखाएंगे। अगर वो 180 है देन इट इज साइक्लिक, अदरवाइज नहीं। तो इस एक्सरसाइज जो आपकी 10.5 आप करने जा रहे हैं, ये 3 थ्योरम पे बेस होगी कि एंगल सस्टेन्ड बाय एन आर्क बेस्ड ऑन द सेंटर is always double the angle sustained by any arc on the circle, और सेकेंड है आपका एंगल इन द सेम सेगमेंट और ऑलवेज इक्वल इन मेजर, ये होता है। देन आपकी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, और अगर 180 है अपोजिट एंगल का सम किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, देन इट इज साइक्लिक। तो ये 3 मेन टॉपिक आपके आ जाते हैं पूरी एक्सरसाइज में, इसमें 10.5 में, और ये अगर आपके समझ में आ गए तो यू कैन इजीली सॉल्व योर एक्सरसाइज 10.5 फ्रॉम द NCERT बुक।